हरम की अंगूठी बार बार चमक रही थी। चमक इतनी तेज हो गई कि पूरा कमरा रोशन हो गया। हरम ने जल्दी से आइजल और अरमान को बुलाया। हरम ने कहा, ये अंगूठी यूं ही नहीं चमक रही, ये कोई सिग्नल दे रही है। तैयार हो जाओ साथियों, हमें अगले खतरे से लड़ना होगा। इसी लम्हे कमरे में जादू की लपटें आईं। एक जादुई दायरे से डॉक्टर स्ट्रेंज नमूदार हुए। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, बहादुर हरम, वक्त का दुश्मन आ रहा है जिसका नाम है क्लॉक शैडो। ये एक ऐसा साया है जो दुनिया का वक्त रोक रहा है। अवेंजर्स हर मुल्क में उससे लड़ रहे हैं, मगर मैंने मुस्तकबिल में झांक कर देखा है, तुम ही उसे खत्म कर सकती हो। सिर्फ तुम हरम, सिर्फ तुम। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने हरम को एक खास सूट दिया, टाइम कीपिंग सूट, जो वक्त के साथ आगे जा सकता था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने आइजल और अरमान को भी टाइम प्रोटेक्टेड शील्ड दी, जिसके बाद तीनों हीरो पाकिस्तान को बचाने के लिए अलग अलग मिशन पर निकले। लाहौर के महाज पर आइजल लड़ने गई। आइजल जैसे ही लाहौर पहुंची तो आसमान फटने लगा। एक खला खुला और एक अजीब स्याह टाइम बीस्ट निकल आया। आइजल ने अपनी टाइम प्रोटेक्टेड शील्ड से रोशनी की एक बाड़ खड़ी की, लेकिन बला बहुत ताकतवर थी। उसने आइजल को पकड़कर वक्त के पीछे कैद कर दिया। आइजल एक ही लम्हे में अपने माजी में फंस गई। अरमान लोगों को बचाने इस्लामाबाद पहुंचा, लेकिन क्लॉक शैडो की एक चाल ने उसे भी रिवर्स टाइम जोन में फंसा दिया, जहां हर चीज उल्टी हो रही थी। पूरी दुनिया जैम हो चुकी थी। अब सिर्फ कराची ही बचा था, जिसे बचाने पहुंची बहादुर हरम। हरम ने देखा क्लॉक शैडो की बलाओं ने सबको जाम कर दिया था। लोग स्टॉप हो रहे थे, जिंदगी वक्त में कैद हो चुकी थी। हरम ने जल्दी से अपनी जादुई तलवार निकाली और एक एक करके सारी बलाओं का खात्मा कर डाला। फिर अचानक आसमान पर बादल चमके और बाहर निकल आया खुद क्लॉक शैडो। क्लॉक शैडो बोला, मैं हूं असल वक्त और सबको फंसा दूंगा माजी में। हरम ने जवाब दिया, अरे ओ काले भूत, अगर तुम वक्त का अंधेरा हो तो मैं हूँ उम्मीद की रोशनी। मैं हूँ बहादुर हरम, जाम तो मैं तुम्हारा निजाम करूंगी। ये सुनकर क्लॉक शैडो को गुस्सा आ गया। उसने हरम पर वार किया, लेकिन हरम को कुछ न हुआ। हरम के टाइम कीपिंग सूट ने क्लॉक शैडो के हर वार को नाकाम बना दिया। फिर हरम ने अपनी अंगूठी आसमान की तरफ उठाई और जोर से बोली, हम वक्त को नहीं बदलते, हम वक्त में उम्मीद जगाते हैं। फिर हरम ने अपनी अंगूठी क्लॉक शैडो की तरफ की। अंगूठी से एक रोशनी निकली और क्लॉक शैडो हरम की अंगूठी में कैद हो गया। क्लॉक शैडो के खत्म होते ही दुनिया का वक्त फिर से चल पड़ा। सब नॉर्मल हो गया। आइजल और अरमान भी वापस हरम के पास पहुंच गए। इतने में डॉक्टर स्ट्रेंज फिर नमूदार हुआ। सारे एवेंजर्स भी उसके साथ थे। कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, हल्क, सब ने हरम को गले लगाया। सब ने कहा, हरम, तुमने वक्त की हिफाजत की, अब तुम इस यूनिवर्स की नहीं, पूरे मल्टीवर्स की मुहाफिज हो। हरम ने कहा, अगर खुद पर यकीन हो तो कोई बुराई अच्छाई से नहीं जीत सकती। मगर एक दिन सब अच्छा होते होते कुछ बुरा हो गया। हरम का सबसे अच्छा दोस्त उसका दुश्मन बन गया। यह दुश्मन कौन है? हरम अब क्या करेगी? जानने के लिए देखते रहिए बहादुर हरम की कहानी।